हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते बैक टू बैक एक्सेल की वीडियोस करने के बाद मैंने सिर्फ एक वीडियो डाला था। एक छोटा सा वीडियो था, अपडेट था यूट्यूब वाला। तो उसके बाद फिर पूरा एक हफ्ता गैप लिया। देन आज मैं आपके सामने सामने नहीं हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे हूँ। ओके, लेकिन फिर भी आपके सामने ही हूँ। ओके, तो आज मैं कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से। ये आपके काम आएगा। और जब हम कुछ ह्यूज डेटा पे काम करते हैं तो हम माइक माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या क्या होता है कि एक बार हाथ अपना कीबोर्ड की तरफ जाता है, एक बार माउस की तरफ चला जाता है। ओके, तो ये ऐसा ना हो, इसलिए हमारा टाइम चला जाता है। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके साथ एक्सेल के टॉप 20 शॉर्टकट्स। ओके, तो दोस्तों चलिए हम सीखते हैं एक्सेल के बहुत ही बड़े और आसानी से, और ही बहुत ही आसान शॉर्टकट कीज़ हैं, वो सीखेंगे। और इसका हम इस्तेमाल अच्छी तरह से कर पाएंगे अपने डेटा में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास डेटा है कुछ। ये ऑर्डर एंट्री है। ओके, ये ऑर्डर्स आए हुए हैं। एक देख सकते हैं, एक ऑर्डर का कॉलम है, दूसरा है रीजन का है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, आइटम कौन सा है, उसने कितने यूनिट किया, यूनिट का कॉस्ट कितना था। देन यहाँ पे आप उसका टोटल वैल्यूज़ भी आप दे सकते हैं। ये आपके लिए मैंने बना के रखा है। जैसे जैसे हम जैसे जैसे शॉर्टकट की सीखेंगे, उस हिसाब से हम यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। यस, अगर आप कोई डेटा पे काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कोई भी सेल पे हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, कंट्रोल ए कर सकते हैं, तो आपका डेटा कंट्रोल ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहीं पर भी स्पेस नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे ये डेटा अपडेट करता हूँ तो ये कंट्रोल ये करने पे यहीं पे सेलेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट में जहाँ तक भी ये डेटा है तो वो डेटा अपने आप पिक करेगा। ओके, यहाँ यानी कि इन शॉर्ट ये कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए या वैकेंट नहीं होना चाहिए डेटा। ओके, तो इस तरह से आप कंट्रोल ये हो सकता है। तो यहाँ से कंटिन्यू हुआ, ये फिर रो आया, सॉरी ये कॉलम आया, ये कॉलम आया, बाकी के रोज आए, तो ये इस तरीके से हम कंट्रोल ए कर सकते हैं। ओके, ये हो गया कंट्रोल ए। ओके, तो दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अगर ये एक्सेल सीट में कितने रोज है और कितने कॉलम है, हमें कैसे पता चलेगा। ओके, अगर यहाँ पे सीधा आपको क्लिक करके रखना है। ओके, तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, एक क्लिक के ऊपर ही यहाँ पे देखिए 10,48,576 रोज़ है। ओके, और कॉलम्स कितने हैं, 16,384 इतने कॉलम्स है। यानी कि ये कॉलम्स है और ये रोज़ है। ओके, तो जो कॉलम और रो का आपको मतलब पता ही है कैसे रहते हैं कॉलम्स और रो। और तो ये हो गया। तो अच्छा, ये सेकंड वाला फार्मूला हो गया, ये कॉलम एंड रो काउंट हो गया। ओके, और दूसरा मैं करूँगा दोस्तों। ओके, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे डेटा पे काम करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे बीच में खींच देता हूँ, मेरे को होम पेज पे जाना है, यानी कि जो पहली सेल पे जाना है। ओके, या डेटा की पहली सेल, तो मैं कंट्रोल होम दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? कंट्रोल होम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंट्रोल प्लस होम, यानी कीबोर्ड का जो होम है, न्यूमेरिक के साइड में जो तीन कीबोर्ड कीज़ है, इंसर्ट, होम, पेज अप, देन पेज डाउन, ओके, डिलीट एंड एंड। ओके, अगर मुझे यही डेटा पे एंड कहीं पे भी यहाँ पे डेटा एंड हुआ है यहाँ पे, तो मुझे या अगर अभी छोटा है कि स्क्रॉल करने पे पता चल रहा है कि कहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा डेटा है और मुझे पता नहीं कहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं कहाँ पर भी बीच में यहाँ पे हूँ, कहीं पे क्लिक करता हूँ तो कंट्रोल एंड करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपका डेटा यहाँ तक एंड हो रहा है। ओके, यहाँ पे एंड इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ऐड किया इसलिए यहाँ तक आ रहा है। ओके, अदरवाइज इसके ऐड करने से पहले मेरा डेटा यहाँ तक ही आ रहा था, मेरा वो सेल यहाँ तक ही आ रहा था। ओके, तो इसे कहते हैं हम कंट्रोल एन। ओके,
देन नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल और राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो किस तरह से काम करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे हूँ ये वाले रीजन पे, अगर मुझे जाना है यही कॉलम में, मुझे लास्ट में जाना है, ओके बॉटम में, ओके जो लास्ट वाला है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल डाउन एरो, क्या करेंगे कंट्रोल डाउन एरो। अगर मैं दोबारा जाना चाहता हूँ कि यही कॉलम में एकदम पहले वाले सेल में, मैं उसको करूँगा कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल अप एरो। ओके, तो ये आप समझे होंगे कंट्रोल अप एंड कंट्रोल डाउन, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे जाना है यही रो में, यही रो में हमने क्या किया कॉलम में कंट्रोल अप डाउन करके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लेकिन अगर मुझे रो में, ओके बीच में मेरा कर्सर यहाँ पे है, अगर मुझे राइट में जाना है, ओके वही सेल में, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल राइट एरो। ओके, अगर मुझे यही रो में एकदम यहाँ पे जाना है होम पे, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। ओके, तो ये आप यहाँ पे भी समझ गए होंगे कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल राइट। ओके ओके दोस्तों, तो आप यहाँ तक तो समझे होंगे। तो दोस्तों दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट। ओके, कंट्रोल शिफ्ट से क्या कर सकते हैं हम, एक इसको कर सकते हैं, मतलब सेल को ये कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल शिफ्ट। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर आप बीच में कहीं पर भी है तो आपको लगता है कि मुझे पूरा डेटा, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माउस से भी कर सकते हैं ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो पूरा कंट्रोल स्पेस दबा के पूरा कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस, और बीच में फिर आप शिफ्ट दबा के या लेफ़्ट ले सकते हैं या राइट ले सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, याद रखिए कंट्रोल प्लस स्पेस। ओके, क्या करने के लिए, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जाके मैं ऐसे माउस क्लिक करके यहाँ पे रो सेलेक्ट करूँगा, तो इससे बेहतर है मैं सिर्फ शिफ्ट स्पेस, क्या करूँगा मैं शिफ्ट स्पेस, शिफ्ट स्पेस, इससे रो सेलेक्ट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिफ्ट प्लस स्पेस। ओके, कंट्रोल स्पेस करने से कॉलम हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करने से हमारा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर मुझे बीच में यहाँ पे किसी एक सेल को कलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे उसको इटैलिक करना है, तो मैं कंट्रोल आई करूँगा। देखिए कंट्रोल आई, इस तरह से आप कोई भी पूरा वो कॉलम भी सेलेक्ट करके उसको कंट्रोल आई कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कॉलम को, किसी रोज़ को, ओके तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और कह दूँगा कि मुझे इसको कंट्रोल अंडरलाइन करना है। ओके, मुझे इसको दिखाना है कि सपोज इस ये बंदे ने, दानिश ने बहुत ही अच्छा काम किया है, या बंटी शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका मुझे नाम हाईलाइट करना है, तो मैं कंट्रोल यू करके अंडरलाइन करूँगा। ओके, और सपोज स्पेसिफिक डेटा को मुझे हाईलाइट करना है कि ये बंदे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसका दिखाना है मुझे, या इसमें, तो उसको कंट्रोल बी करूँगा मैं। ओके, तो इस तरह से हम कंट्रोल बी कर सकते हैं, कोई भी डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा, कंट्रोल यू सीखा। ओके, यू यानी कि अंडरलाइन करना, कंट्रोल आई यानी इटैलिक सीखा, कंट्रोल बी भी सीखा हमने। ओके, कंट्रोल बी। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक्सेल सीट में हैं, तो मुझे अचानक से लग गया कि कोई डेटा आया है बीच में, उसमें मुझे पेस्ट करना है, या इसी को ही पेस्ट करना है सपोज, तो मैं यहाँ से कॉपी करके ले लूँगा, कंट्रोल एन करूँगा, वहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा। ओके, तो आप मल्टीपल कंट्रोल एन करके आप नया एक्सेल सीट ओपन कर सकते हैं, एक्सेल फाइल। ओके, और सीट और फाइल में फ़र्क है दोस्तों, एक प्रॉपर फाइल ओपन हो जाती है एक्सेल की, और उसमें क्योंकि सीट मतलब ये जो सीट है, सीट 1, सीट 2, अगर मैं इसको और दोबारा एंटर करता हूँ, ओके तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ऐड होते जाएंगे। ओके, इसे कहते हैं शीट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल शीट्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि
मैंने कंट्रोल एन किया है। ओके, तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। ओके हाँ, तो बैक टू आवर डेटा। ओके, कंट्रोल एन हो गया। अभी सपोज मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके सॉरी, ये भी डिलीट करता हूँ एक। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें कोलन दबाना है। ओके, कंट्रोल कोलन टाइम के लिए। ओके, अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पर ही दिखाता हूँ, कंट्रोल डेट। ओके, डेट के लिए कंट्रोल और कोलन, इससे आता है अपना डेट। ओके, अगर मैं यही कोलन को, ये वाला कोलन को, ओके, और प्लस शिफ्ट प्लस वही कोलन को यहाँ पे दबाता हूँ, तो देखिए क्या आता है, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन आता है, डेट आता है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन। अगर मैं इसको ही कंट्रोल शिफ्ट कॉमा दबाता हूँ तो वही आ रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट कॉमा दबा के वही आ रहा है। ओके, और डेट के लिए चेक करते हैं, कंट्रोल, हाँ यस, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्लस दबाते हैं तो टाइम आता है। ओके, अगर मैं उसी चीज़ को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन दबाता हूँ, ओके, तो इससे मुझे मिलता है, क्या मिलता है? टाइम मिलता है। ओके, ये हो गया टाइम। हाँ, और फिर आता है, सपोज मुझे ये जो नंबर्स है, टोटल वैल्यूज है, इसको क्या करना है, हम लगाएंगे इसको डॉलर का साइन लगाना है, यानी कि रुपीज़ का। जैसे अभी अपडेटेड वर्जन में अभी रुपये का भी साइन है जो ऐड हो चुका है, लेकिन अभी इसमें तो सिर्फ डॉलर का ही है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे जहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, चार जहाँ पे भी लिखा है, चार वाली संख्या पे, नंबर पे, उसके ऊपर डॉलर लिखा है, तो हमें कंट्रोल शिफ्ट डॉलर करना है। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर करने से आप ऑटोमेटिकली सब वैल्यूज़ के पहले डॉलर का सिग्नेचर लग चुका है। कंट्रोल, अगर मैं ये सिर्फ पर्टिकुलर करता हूँ तो सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, इसको ही करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का ये साइन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा है कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। तो दोस्तों कंट्रोल पेज अप पेज डाउन क्या होता है, अगर मैं मल्टीपल शीट्स में काम कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे और एक मैं क्रिएट करता हूँ, ओके, ये वाला, तो मुझे क्या है, ये सीट से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ओके, ऐसे मतलब छलांग लगाना है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो क्या कर सकता, अभी मैं यहाँ पे लास्ट वाली डेटा में आया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे बीच में यहाँ पे जाना है, डेटा 2 में 2 1 में। इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। अभी मुझे यहाँ से आखिर तक जाना है, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। ओके, तो इस तरह से हम एक डेटा से ये सीट से दूसरे सीट तक जंप लगा सकते हैं शॉर्टकट से। कंट्रोल पेज अप, ओके, तो कंट्रोल ये हो गया पेज अप, ओके, और कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, समझे? ठीक है। और दूसरा दोस्तों, मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम काम करते हैं। इसके लिए हम अगर कोई डेटा में यहाँ पे दिया है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सम पूछता है कोई, ओके, उसको बिना हाथ लगाए, तो इधर सीधा अल्ट इज इक्वल टू लगाना है। देखो आपको मिल जाएंगे अल्ट इज इक्वल टू, ओके, जो भी डेटा का आप निकाल रहे हैं वहाँ पे जाके आपको अल्ट इज इक्वल टू करना है। ओके, अभी यहाँ पे देखे, सिर्फ जहाँ तक भी नंबर्स थे उसी नंबर का उसने सम काउंट किया है। यहाँ पे भी आप करके देखेंगे, देखिए, ओके, पूरा ये कॉलम में क्या है, नंबर्स है, तो आपको उसका और सम निकाल के इसने दिया है। ओके, तो इस तरह से हम शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हैं, और अच्छी तरह से हम डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, और अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, और अपने बॉस को खुश कर सकते हैं टाइम पे डेटा देख के। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपको कैसे लगा कमेंट भी कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपकी साइड वाली घंटी है उसका भी बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आपके पास पहुंचेंगे और आप वो देख पाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।